भैया। रिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अंदर जाओ और अंदर जाकर भाभी से कहो कि चाय बनाकर लेकर आओ। और अपनी भाभी से कहना कि भैया बुला रहे हैं, जल्दी आए, वही चाय लेकर आए, कोई और ना लेकर आए। जी ठीक है भैया। अरे यार, इतना इंतजार क्यों करवा रहा है? जल्दी से बुलाना अपनी पत्नी को, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ उसका। अरे रुक रुक, जरा सब्र कर, हम लोग पहले पैसों की डील तो कर ले, फिर बुला लेता हूँ अपनी पत्नी को भी। देख, मुझे ना 8 लाख रुपए चाहिए। नहीं नहीं, 8 लाख बहुत ज्यादा है। हम लोग ऐसा करते हैं, 5 लाख में डील फाइनल करते हैं। देख यार, अभी तूने ना मेरी काजल की खूबसूरती नहीं देखी, जब देखेगा ना तो देखता रह जाएगा, और तुझे ये 8 लाख भी कम ही लगेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल बुला तो सही, बुलाएगा तभी पता चलेगा ना कितनी सुंदर है वो आखिर। तेरी बात में कितनी सच्चाई और कितनी नहीं। मैं तो तेरी पत्नी को देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। जितनी तारीफें तूने कर ली है ना, सुन सुन के अब तो देखने का और मन कर रहा है। आहा हा। ये भैया कैसी बातें कर रहे हैं? ये भाभी को लेकर कौन सी डील फाइनल कर रहे हैं? भैया भैया क्या कर रहे हैं ये सब कुछ? मैं ऐसा करती हूँ, अभी जाकर भाभी को बताती हूँ सब कुछ। उनको जाकर वार्न करती हूँ कि भैया क्या कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में, ताकि वो एहतियात करें। भाभी, अरे भाभी कहाँ हैं आप? भाभी, भाभी जल्दी मेरी बात सुनिए। अरे रिया, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई है क्यों हो? और तुम्हारे चेहरे पे इतना पसीना, सब ठीक तो है ना? कोई बात हुई है क्या? भाभी, भाभी वो जो भैया के साथ उनके दोस्त है ना, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या क्या मतलब? पहले रिया पूरी बात तो बताओ, तुम्हें वो क्यों नहीं ठीक लगे? भाभी आपको पता है, जब वो घर के अंदर एंटर हुए थे ना, तो वो आपके कमरे की तरफ देख रहे थे। अजीब सी नजर थी उनकी। मुझे तभी शक हुआ था कि वो बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं। अरे रिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कब से इंसानों को पहचानने लगी, वो भी इनकी आंखों से? तुम भी बहुत छोटी हो, तुम्हें इन बातों का नहीं पता। और जो तुम्हारे भैया के साथ उनके दोस्त है ना, वो बहुत अच्छे इंसान है। मुझे भी कल तुम्हारे भैया ने बताया था कि उनके दोस्त आ रहे हैं और बहुत अच्छे हैं वो। नहीं नहीं भाभी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। वो बहुत अजीब से हैं, मुझे बहुत अजीब लगे। मेरी बात मानिए आप प्लीज भाभी। अच्छा ऐसा करो, पहले आराम से मुझे पूरी बात बताओ। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है या तंग किया है जो तुम ऐसा कह रही हो? नहीं भाभी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन भैया और वो कोई डील फाइनल करने की बात कर रहे थे। तो रिया, भला इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे भाई एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन डील ही फाइनल करते हैं ना। और वैसे भी तुम्हारे भाई का आजकल बिजनेस बहुत घाटे में जा रहे हैं, उन्हें तो कोई अच्छी डील मिल ही नहीं रही। इसलिए उन्होंने सोचा होगा अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ, हो सकता है उनके दोस्त उनकी मदद करने आए हो। नहीं भाभी नहीं, ये जो डील थी ना, ये बिजनेस को लेकर नहीं थी। क्या मैं समझती नहीं सब कुछ? रिया, क्यों दिमाग की दही खा रही है मेरी? सही से बताओ, तुमने ऐसा भी क्या सुन लिया जो तुम इतनी घबराई हो? और कहना क्या चाह रही हो? सही से खोल के बात करो। भाभी आप समझ क्यों नहीं? ये लफ्ज मैं जुबान से नहीं निकाल सकती, मैं आपको कैसे बताऊं? बस मैं ये कह रही ना, भैया के दोस्त ठीक नहीं, उनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बस आप एक मेरी बात मानिए, आप बाहर नहीं जाएंगे अब। रिया, हुआ क्या है? मुझे सही से पूरी बात बताओ। क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? देखो मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारी बहनों जैसी हूँ ना, मुझे खुल के बात बताओ। जब बात पता चलेगी तभी तो मैं कोई सलूशन निकालूंगी तुम्हारी बात का। जब तक तुम मुझे बात नहीं बताओगी, मुझे कैसे पता चलेगा और मैं कैसे प्रिपेयर करूंगी अपने आप को? भाभी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मैं ये बात आपको कैसे बताऊं? शर्म आ रही है, और मैं ये कहते वक्त भी कैसे बताऊं, मैं कैसे कहूँ आपको? लेकिन बताना भी बहुत जरूरी है। तो आप एक काम करें, आप जाकर ना खुद सुन लें कि भाई और उनके दोस्त क्या बात कर रहे हैं। वैसे तो शायद आप मेरी बात को यकीन भी ना करें। अच्छा आप खुद ही सुन लें अपने कानों से। रिया, अब बहुत हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने क्या सुना है? नहीं भाभी, अगर मैंने अपनी जुबान से कहा ना, तो मुझे यकीन है आपको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ या कोई गलत फहमी हुई है मुझे। इसीलिए अच्छा यही है कि आप जाकर खुद ही बातें सुन लें उनकी। रिया, तुम्हारे भैया के दोस्त हैं, तुम्हें कुछ कहा है? कुछ ऐसा वैसा या फिर कोई ऐसी हरकत की है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी भाई से
से बात करूंगी। अरे उनकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की। नहीं भाभी नहीं। अरे रिया तुम रो क्यों रही हो? मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? क्या हो गया तुम रोना क्यों शुरू कर देती हो? नहीं नहीं भाभी, गलत मेरे साथ नहीं बल्कि आपके साथ होने वाला है। क्या क्या कह रही हो तुम रिया? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाभी। आप प्लीज यहाँ से चले जाए, कहीं दूर। आप यहाँ से निकल जाएं बस। भैया और भैया के दोस्त आपके बारे में डील कर रहे थे, वो भी पैसों के बदले आपको। मैं क्या बताऊँ, कैसे कहूँ? मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है। बस भाभी आप निकल जाए यहाँ से। डील? कैसी डील? हाँ भाभी डील। भैया अपने दोस्त को कह रहे थे तुमने भी मेरी काजल की सुंदरता देखी, जब देखोगे ना वो इतनी प्यारी है कि तुम 8 लाख आराम से दे दोगे, बल्कि तुम्हें वो भी कम लगेंगे। मेरी डील? रिया तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम्हारे भैया ऐसे नहीं है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं भाभी नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं। मैंने जो कुछ सुना बिल्कुल ठीक सुना है, और एक बार नहीं मैंने ये बात 2 बार सुनी है। मैं वही खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी उनकी। उनके दरमियान यही बात चल रही है, वो अपने दोस्त के साथ आपकी डील कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ भाभी, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप जाकर खुद भैया की और उनके दोस्त की बातें सुन लें, तब तो आपको यकीन आ ही जाएगा ना। भाभी आप बिल्कुल मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, इसलिए मेरी मानिए आप कहीं दूर चले जाइए यहाँ से, वरना कुछ गलत हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी गलत हो या अन्याय हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जानती हो तुम्हारे भैया की मेरी लव मैरिज हुई है। अरे उनसे शादी करने के लिए मैंने अपना घर बार हर चीज छोड़ दी, क्योंकि मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे। फिर ऐसा वो कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। अब तो मेरे घर वाले मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती थी और वो भी तो मुझसे इतना प्यार करते थे ना। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मेरी डील कर रहे हैं? मैं खुद से आकर सुनती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ तुम्हारे भैया ऐसा नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे घर वाले भी मेरे साथ शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन तुम्हारे भैया वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं खुद जाकर सुनती हूँ बातें, ऐसा नहीं हो सकता। देख पाशा, तू तो अच्छी तरह से जानते है ना मेरा बिजनेस कितना लॉस में जा रहा है। मुझे इस वक्त 8 लाख की अशद जरूरत है। प्लीज तू मान जाना 8 लाख के लिए। अरे सूरज, तू तो ना काफी देर से बस मुझसे बहस से किए जा रहे, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बुला रहा। उसे बुला तो सही, मैं उसे देखो तो सही, आखिर कितनी सुंदर है। फिर मैं तुझे आराम से दे दूंगा ना पैसे। अच्छा चल ठीक है, ना तेरी ना मेरी, आराम से हम लोग 6.5 लाख फाइनल करते हैं। आप तो खुश? वैसे यार तेरी बेबी मान तो जाएगी ना मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए? ये ना हो कि बाद में हंगामा करती फिरे। देख तुझे मैं पहले ही समझा देना, मुझे ये हंगामा बिल्कुल नहीं पसंद। अरे यार ऐसे कैसे नहीं मानेगी? तू नहीं जानता मैंने उसके साथ ना लव मैरिज की है, और इस लव मैरिज के चक्कर में ना उसके घर वाले ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं सिवाय मेरी बात मानने का, क्योंकि उसके घर वाले से निकाल चुके हैं, सारे ताल्लुक खत्म कर चुके हैं। अब उसने कहाँ रहना? मेरे पास रहना ना, जो मैं कहूँगा सिर्फ वही करेगा। इसे तो बिल्कुल चिंता ना कर, ना ही अपना मूड खराब कर। चूं चुनाव भी नहीं करेगी, कुछ नहीं कहेगी, तेरी सारी बातें मान लेगी। बस तू ना पैसे तैयार कर, समझ तेरी यह काजल एक दिन के लिए। हा 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 हा। ये सूरज ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कोई भी इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है कि अपनी ही पत्नी के साथ इतना घटिया। मैं तो कहते वक्त भी आखिर क्यों किया तुमने सूरज? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने अपने घर वालों की क्यों ना मानी? मैं कैसे तुम्हारे साथ आ गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा करती हूँ, अपनी सासू माँ से बात करती हूँ। हाँ बेशक वो बुरी हैं, जैसी मर्जी मेरे साथ, उनको मैं पसंद भी नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो अपने घर की इज्जत अपनी बहू के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे वो तो बहुत खानदानी है ना। हाँ वैसे भी एक औरत की इज्जत वो तो समझेंगी मुझे। मैं अभी जाकर अपनी सास से बात करती हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकती, ना ही समझ आ रहा है रिया
की बातें बिल्कुल सच निकली। मुझे लगा उसे कोई गलत फहमी हुई है, पर काश काश उसे गलत फहमी हुई होती। ये मैंने क्या सुन लिया। अभी जाती हूँ माँ जी के पास। माँ जी आ गई मैं होश कहेंगी। अब तुम्हें क्या हुआ है? ये मुंह का लटका रखा है और तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बोलो, क्या बात करनी है? ए भाभी कुछ तो बोलो, बस रोई जा रही हो। कोई तो वजह होगी ना रोने की, या फिर ऐसे मूड बनता है और दिल करता है तो सोचती है कि मनुष्य फैला दो घर में। मम्मी जी प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। मम्मी। अरे बहू तुझे क्या हुआ है? साफ साफ बताना, किसी ने कुछ कहा है क्या? ये तो रो क्यों रही है इतना? भाभी प्लीज ये साफ साफ बताएं, क्या सस्पेंस क्रिएट कर रखा है? वो लगा रखी है। अल्फाज सही से अदा करना कि करने नहीं आते। वो सूरज और उसके दोस्त। कैसे बताऊं आप लोगों को? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। लो जी वो बात तो तुम्हें पता चल ही गई आखिर। लैला क्या मतलब? क्या तुम्हें पहले से मालूम था सब कुछ? तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ हमें ना सब पता है। अरे वैसे भी ना ये तो कोई बड़ी बात नहीं तो तुम टस्से बहा रही हो। और भैया को इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुम हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा? इतनी सी हेल्प नहीं कर सकती भैया की। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि जो भैया कहे ना चुपचाप मान लो, वरना जब घी सीधी उंगली से न निकले तो टेढ़ी करनी हमें आती है। इसलिए चूं चुरा किए बिना जो कुछ कहते हैं ना मानती जाओ। मम्मी जी देखिए ना दीदी कैसी बातें कर रही है। मम्मी जी प्लीज आप तो मुझे समझे ना, आप तो सब जानती। मम्मी मैं इस घर की इज्जत हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे मेरी बेटी कुछ गलत नहीं कह रही, बिल्कुल सही कह रही है। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर सूरज चाह रहा है कि वो कोई बिजनेस शुरू करे और तुम्हारी वजह से इसका बिजनेस शुरू हो जाएगा तो कोई हर्ज तो नहीं। मुझे तो नहीं कोई मसला लग रहा। तुम्हारा तो क्या ही बिगड़ जाएगा बीबी, इतने से हेल्प नहीं कर सकते अपने शौहर की। कैसे बीवी हो तुम? और वैसे भी अगर वो बिजनेस करेगा पैसे कमाएगा तो किसके लिए? तुम्हारे लिए ना, तुम्हें ही फायदा होगा सबसे ज्यादा। मेरा बेचारा बेटा कितना परेशान है। अगर तुम एक रात के लिए मान जाओ तो तुम्हारा क्या ही जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। लेकिन देख मेरे बेटे का कितना अच्छा बिजनेस शुरू हो जाएगा, उसे इतने पैसे मिल जाएंगे। और वैसे भी सारे पैसे किसके होंगे? अरे वो बिजनेस शुरू करेगा तो तेरे ही ऐश होंगे। हमारे काम तो आने से रे बीबी, हमारा तो क्या ही जाएगा, तेरा ही सारा फायदा होगा। मैंने नहीं सोचा था कि इन सब में माँ जी और दीदी भी शामिल होंगी। आखिर ये कैसी माँ है? इनकी बहू, इनके घर की इज्जत ये कितने आराम से कह रही है। एक रात की बात है। ये तो एक औरत है ना, एक औरत का दर्द क्यों नहीं समझ रही? कैसी औरत है ये तो औरत के नाम पर ही दब्बा है। कैसे घर वाले हैं मेरे, जिन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं। कितने आराम से कह रहे हैं कि क्या ही कर दिया मेरे बेटे ने। अरे वो मेरा सौदाकार है, इनको क्यों नजर नहीं आता? अभी भैया जो कुछ कहे ना चुपचाप मान ले बिना ड्रामे किए। ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आपकी ये नकली वकली ड्रामे। जाकर तैयार होगी, जब देखो मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है। जल्दी जाइए, इतना टाइम नहीं है भैया के पास। दीदी आप एक काम क्यों नहीं करती? आप चले जाइए ना। अरे आप तो कवारी भी हैं, आपकी शादी भी नहीं और आप प्यारी भी हैं। आपको तो मुझसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। आप जाकर खुश कर देना भाई के दोस्त को। आप जाइए और जितना दिल करे ना उतने पैसे लीजिएगा और जाकर कमाइए लाखों रुपए। मुझसे कहने की कोई जरूरत नहीं। अरे काजल बहू तेरी हिम्मत कैसे मेरे बेटे का नाम लेने की? तेरी जुबान न काट लूं मैं? अपनी जुबान को ना अपने तक लगाम रख, वरने से काटना मुझे अच्छे से आता है। अरे तेरी औकात क्या है 2 टके की? घर से भागी हुई लड़की है तो तेरा क्या है? तू तो घर से भागी हुई लड़की है और मेरी बेटी तेरे जैसे नहीं है, बदचलन। बस मम्मी बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। अगर आप लोगों को इतने शौक है ना पैसे कमाने का तो अपनी बेटी से कहिए, आपकी बेटी को ना ज्यादा पैसे मिल जाएंगे मुझसे। खबरदार बहू चुप हो जा, वरना तेरी जुबान काट के रख दूंगी। आइंदा तूने मेरी बेटी का नाम लिया ना अपनी इस गंदी जुबान से तो फिर देखना जो कुछ हम तुम्हें कहें ना तुम्हें चुपचाप मानना पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। वाह मम्मी जी वाह, जब बात आपकी बेटी पर आएगी तो आप कैसे आग बगोला हो गई है। मुझे मारने की बातें कर रही है। मैं किसी की बेटी नहीं, मैं किसी के घर की इज्जत नहीं। कुछ तो शर्म कीजिए मम्मी, मैं आपकी बहू, आपके बेटे की इज्जत
मेरे से ज्यादा जुबान न चला, जाकर चुपचाप तैयार हो जा। और तू कैसी बीवी है, अपने शोहर की इतनी सी हेल्प नहीं कर सकती? अरे मम्मी छोड़े भाभी को, ये तो ऐसे नाटक कर रही, इनका तो रोज का है। वैसे भी भाभी को तो हमारी बात माननी पड़ेगी, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। इनके आगे गिड़गिड़ाना तो बिल्कुल फजूल है। अब जो करना पड़ेगा मुझे खुद करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह मैं अपने साथ नहीं होने दे सकती। मैं अपने साथ इतना बड़ा अन्याय बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे लैला बेटा, जिस तरह ये बहू चुपचाप गई है ना, मुझे तो कोई खतरा लग रहा है। ऐसे जैसे तूफान से आने के पहले की खामोशी होती है। ये ना हो कि बहू एन टाइम पे कोई गड़बड़ कर दे। अरे नहीं मम्मी, आप ऐसे फजूल में टेंशन ले रही है। भाभी के पास ना हमारी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, वो बात मान जाएंगी। ऐसे ड्रामे कर रही है, हमें डराने की कोशिश करिए, भला हम भी डरने वाले हैं इनसे। आप फजूल में अपना मूड खराब कर रही हैं। भाभी भी ना जब देखो हमारा मूड खराब कर देती हैं। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। अगर भाभी ने कोई भी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की या ज्यादा चूंच रखी, भैया का तो पता है ना आपको, भैया ऐसे सेट करेंगे भाभी को। अरे भैया का आगे किसी की चलती है जो भाभी की चलेगी? हाँ बेटा, जैसा तू कह रही वैसा ही हो, ना ही कोई इश्यू क्रिएट करे, ज्यादा बेहतर है। ये चूंचरा करेगी ना, ऐसे दिमाग में दर्द होगा मेरा तो। दीदी आप पिछले द्वार से कहाँ जा रही हैं? देख रिया, मैं जहाँ भी जा रही ना आकर बताऊंगी, लेकिन किसी को पता नहीं चला चाहिए कि मैं बाहर गई हूँ। और ना ही तुमने अपने भैया के रूम में अकेले जाना है, ठीक है? तुम इधर ही रहना, कोशिश करना कि यहाँ से कहीं हिलो ही ना। और अगर कोई पूछे ना मेरे बारे में तो कह देना कि मैं सब्जी लेने गई हूँ। दीदी अंदर कुछ हुआ है ना? आप अभी माँ जी के कमरे से निकली है, मैंने आपको देखा था। कुछ तो हुआ है ना, मुझे बताइए। आपके साथ क्या किया उन्होंने, क्या कहा? भैया तुम मुझसे ज्यादा सवाल ना पूछ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुझे तेरे सवालों का जवाब दूं। तो इस बारे में ज्यादा मत सोच, मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूंगी, तो बेफिक्र रह। दीदी शाम होने वाली है, शाम के खाने का क्या करना है? मैं बनाऊं क्या? नहीं रिया, आज खाना नहीं बनेगा घर में। किसी को भी भूख लगी ना खुद ही बनाकर खा लेगा। अगर तुम्हें लैला ने आके कहा कि खाना क्यों नहीं बनाया, तो कह देना कि दीदी ने मना किया है, मैं आकर खुद ही देख लूंगी सबको। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम बीच से सब कुछ देख लेना, मैं आकर सबसे निपट लूंगी। सब कुछ बेहतर ही हो, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी जी माँ जी के रूम से निकली थी, वो भी इतने गुस्से से। कोई ना कोई बात जरूर हुई है, मुझे तो डर लग रहा है जैसे घर में कुछ होने वाला है। मुझे लगता है दीदी ने सारी बातें माँ जी को बताई होंगी, और उन्होंने यकीनन भैया को बहुत डांटा होगा। कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो दिया होगा ना, आखिर दीदी उनके घर की बहू है, वैसे कैसे छोड़ सकते हैं अपनी बहू को? इसीलिए मामला गर्म होगा। चलो मैंने इधर ही बैठ जाती हूँ, खाना तो बनाना नहीं, दीदी ने मना कर रखा है। इधर ही बैठ कर ना मैं अपनी दीदी का इंतजार करती हूँ, जब तक वो नहीं ना आती इधर ही रहती हूँ। रिया रिया। जी दीदी कोई काम था, बोलिए। काम क्या था? खाना नहीं बनाया अभी तक? मुझे इतनी भूख लग रही है, खाना लगाओ मेरे लिए अभी। और कहाँ है वो तुम्हारी चहेती दीदी? वैसे तो तुम हर वक्त उसके पल्लू में बंधी रहती हो, जुबान में गुड़ रख लिया है। कुछ पूछ लो तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रही? वो दीदी आज दीदी मना करके गई है कि किचन में कोई खाना नहीं बनेगा, इसलिए मैंने तो खाना बनाया ही नहीं। क्या? क्यों मना किया उसने? और वो होती कौन है मना करने वाली? क्यों नहीं बनेगा खाना आज? क्या वो बनाएगी? वो दीदी कहती जिसको भी भूख लगेगी ना वो खुद ही खाना बनाकर खा लेगा। सैलरी तुझे हम देते हैं या तेरी वो भाभी देती है? वो तो खुद हमारे टुकड़े में पलती है, तुझे तो क्या ही पालेगी? तुझे हमने रखा है, तू हमारी वफादारी है उसकी, या फिर हमारे पीठ पीछे उसी की वफादार बनती फिरती है? चुपचाप खाना बनाओ। खाना नहीं बनेगा आज। और वैसे बता, ये तेरी दीदी गई कहाँ है? नजर नहीं आ रही। एक तो मुझे तुम्हारी आदत बहुत बुरी लगती है, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही? कहाँ है तुम्हारी भाभी? अब बोल भी दो, मैंने पूरे घर में देखा है, मुझे तो वो नजर नहीं आई। अरे रिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अपनी भाभी से कहो चाय लेकर आए। क्यों नहीं लेकर आई वो चाय? कहाँ है वो? मुझे नजर भी नहीं आ रही, दिमाग खा रखा है साहब ने मेरा। अरे भैया यही तो मैं पूछ के थक चुकी हूँ, ये रिया बता ही नहीं रही मुझे कि कहाँ है भाभी। मैं भी उनको ढूंढ रही थी। वो भाई वो दीदी ना सब्जी लेने गई है, वो कह रही थी मैं सब्जियां लेकर थोड़ी देर तक आ जाऊंगी, आती होंगी अभी। क्या मतलब कि सब्जियां लेने गई हैं? अभी सुबह तो मैं सारी सब्जियां लेकर आया था, वो क्या लेने गई है? घर में हर चीज मौजूद है, मुझसे ज्यादा बहाने करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे नहीं पता, सच में वो यही कह रही थी
कि घर में कुछ सब्जियां कम है, इसीलिए वो लेने जा रही हैं। मुझे क्या पता। और लेने दो तुम्हारी दीदी को, मैं भी देखता हूँ आखिर कौन सी सब्जी लेने गई है ये। जब आती है ना उसे सीधा मेरे रूम में भेजना। अब आएगा मजा। जरा भाभी कॉल लेने दो, ज्यादा ही उड़ रही है। आज तो इसकी शामत आएगी यकीनन। जितना भैया गुस्से में मजा आ जाएगा। अरे मेरी काजल प्यारी सी, कहाँ गई थी तुम? सब्जी तो मिल ही आया था सुबह सुबह। हाँ, वो मुझे ना कोई जरूरी काम था इसलिए गई थी भाई। आप बोली, आपको क्या काम था? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भैया भाभी से इतने आराम से क्यों बात करें। इन्हें कुछ कह क्यों नहीं रहे? वो मैं यही बात करता काजल, तुम्हें तो पता है ना मेरा बिजनेस कितना लॉस में जा रहा है, तो ना मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरे पास कौन सा पैसे पड़े हैं? नहीं, वो मैं ये कह रहा था, तुम ना एक छोटा सा काम कर दो, ज्यादा नहीं करना बस। तो करना क्या है यही तो पूछ रही हूँ, साफ साफ कहिए ना। वो काजल, वो जो मेरा दोस्त है ना पाशा, वो आया है। तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना, बस एक रात उसके साथ गुजारनी है। बस इससे आगे कुछ मत कहिएगा। आपको पैसे की जरूरत है ना, तो ठीक है, एक डील करते हैं। कैसी डील? अच्छा, तुम चाहती हो कि तुम मेरे बिजनेस में पार्टनरशिप बनाओ? ठीक है, हो जाएगा, डन। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं करनी, बल्कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक ऑफर है। तुम सुनोगे ना तो खुशी से पागल हो जाओगे। तुम्हें पता है मेरे भैया तुम्हें 12 लाख रुपए देने को तैयार हैं तुम्हारे बिजनेस के लिए। बस उनकी एक छोटी सी शर्त है। अब 12 लाख? इतने ज्यादा? तुम सच कह रही हो काजल? 12 लाख रुपए? तुम सच कह रही हो बहू? जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस आपको उनकी छोटी सी शर्त माननी है। एक मिनट रुको, मुझे याद है तुम्हारे भैया तो तुमसे बात नहीं करते, तो वो तुम्हें 12 लाख रुपए क्यों देंगे? और उन्होंने तुमसे बात कब शुरू की? अरे सूरज जी, आप ये छोड़िए। आपको नहीं पता मेरे भैया मुझसे बात कर लेते थे गर्वन से छुप कर, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कह रहे थे मैं पैसे दे दूंगा, क्योंकि अपनी बहन को अब वो मुश्किल में नहीं ना दे सकते। बस उनकी एक छोटी सी शर्त है, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। बहू बोल, क्या शर्त है तेरे भाई की? अरे हम उसकी सारी शर्तें मान लेंगे, बस हमें पैसे दे दे वो। अरे उनकी छोटी सी शर्त है, बस इतनी सी कि तुम एक रात के लिए अपनी बहन को उनके पास छोड़ दो। बहू ये तो क्या कह रही है? आइंदा के बाद तूने मेरी बेटी के लिए ऐसी जुबान के अल्फाज यूज किए ना, तेरी जुबान खींच लूंगी। आई मेरी बेटी का सौदा करने वाली। अरे बहू ये मेरी बेटी है, कोई सौदे की चीज नहीं, इसका तो उठाकर सौदा कर रही। वाह मम्मी जी वाह, क्या बात कही। जब बात आपकी बेटी पर आई तो कैसे कह रही है कि वो सौदे की चीज थी? तो क्या मैं सौदे की चीज हूँ? अरे आप कैसे मेरा सौदा करते, तब आपको शर्म हया नहीं है? मैं किसी की बेटी नहीं, अरे मैं किसकी इज्जत नहीं। कितने आराम से आप लोग कह रहे हैं कि आपकी बेटी सौदे की चीज नहीं, तो मैं क्या हूँ? बस काजल बस, बहुत सुन ली तुम्हारी। आइंदा के बाद मेरी बहन के लिए ऐसे अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल न करना। अरे मुझे तो सोचते हुए भी चीज शर्म आ रही है। तुम कैसी घटिया सोच रखती हो मेरी बहन के लिए। अरे मेरी लाटो पड़ी बहन है, कैसी ननद है तू? इतनी घटिया सोच है तेरी। तू अपने भाई के साथ मेरी बहन का सौदा कर रही है, कुछ तो शर्म है यार, रख। वाह वाह, क्या कहने आपके। जब बात अपनी बहन पर आई तो कैसे गर्द जाग रही, और यही बात जब आप लोग मेरे बारे में करते तब गर्द कहाँ सोई थी? तुम तो पति कहलाने के लायक ही नहीं। अरे अपनी पत्नी का कौन करता है सौदा? छी, तुझे तो धूप के मार ही जाना चाहिए, बेगैरत कहीं का। और माँ जी आप भी किसी से कम नहीं। अरे मैं एक औरत हूँ, यही या कर लेते। इस घर की इज्जत थी, आपने तो इतनी भी शर्म ना की। कितने आराम से कहती है बहू कुछ नहीं होता, एक रात की तो बात है। और यही बात जब मैं आपकी बेटी के लिए कह रही हूँ तो कैसे खून जगमगा रहा है। आप एक औरत होकर कैसे एक औरत का सौदा कर सकती है? मुझे तो समझ नहीं आती कैसे औरत हैं आप। और आपकी गैर कहाँ मर गई थी जब आप कितने आराम से अपने दोस्त के साथ बैठकर मेरी डील कर रहे थे? अरे मेरा सौदा कर रहे थे सिर्फ अपने बिजनेस के लिए। अरे कुछ पैसों के लिए तुम इतने गिर गए, तुम्हें शर्म नहीं है? मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी। तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना घर बार सब छोड़ दिया तुम्हारे लिए, सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए। और तुम ये समझ के कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं, आराम से मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। आपको जरा शर्म नहीं? ये बात कहने से पहले आप मर क्यों नहीं गए? अरे अपनी बहन मत तो आप कैसे कह रहे हैं? आपकी लाडो बड़ी बहन है, मैं किसी की बहन नहीं, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना, और आपकी इज्जत हूँ। कुछ तो शर्म कीजिए। लेकिन शर्म तो शायद आप में बाकी ही नहीं रही। बस बहू बस,
बहुत सुन लिया तेरा भाषण, ज्यादा सुनाने की ना कोई जरूरत नहीं। बहुत सुन ली, पटर पटर लगा के रखी हुई है। अरे तू घर से बागी लड़की है और बागी लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। हमें क्या पता कहाँ का मुंह मारती फिर रही है। वैसे भी तुम जैसी लड़कियों का ना यही इंजाम होना चाहिए जो घर से भाग जाती हैं। उनका फिर ना कोई साथ नहीं रहता। हाँ ठीक है सासू माँ, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया। अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है। अरे आपसे घटिया ससुराल किसी सजा से कम है क्या? मुझे तो मेरी सजा मिल गई, लेकिन आप लोग तैयार रहिए अपनी सजा के लिए। अभी तो आप अपने बारे में सोचिए कि आपके साथ होने क्या वाला है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, देखना चुन चुन के बदला लूंगी। तू, तेरी इतनी हिम्मत, हमें धमकारी? अरे तो कर क्या लेगी? 2 टके की औरत हमारे टुकड़े में पलती है और हमें बोल रही है। क्या करेगी? बोल क्या करेगी हमारे साथ? तू हमारा कुछ नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब आइए अंदर। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ पर रुकिए, मैं भी जाकर रिया को बुला कर लाती हूँ, वो आपको सब कुछ साथ साथ बताएगी। रिया, रिया। दीदी बोलिए, आपने मुझे बुलाया? रिया तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, तो सब कुछ साफ साफ इंस्पेक्टर साहब को बता दे। अरे ये क्या कहेगी, ये तो इस घर की मुलाजमा है, और मुलाजमा वो तो किसी का भी साथ दे सकती है पैसों के लिए। मोहतरमा आप चुप रहिए, जब आपसे पूछा जाए तब आप बात कीजिएगा। रिया तो साफ साफ सब कुछ बता कि तूने क्या देखा और क्या सुना। हाँ रिया, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम आराम से बात करो। वो मैं ना जब चाय के लिए पूछने आए थे भैया से, तो भैया और उसके दोस्त कुछ बात कर रहे थे। भाभी को लेकर शायद कोई डील चल रही थी, वो भी 8 लाख रुपए में। चुप चुप कर तू, ये तो क्या बकवास की जा रही है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये कोई बकवास नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो सुना मैं वही कह रही हूँ। चुप चुप बैठ। अरे तेरी इतनी हिम्मत, जब कोई इंस्पेक्टर बात करो तो किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं। मेरा नाम ठाकुर है, याद रखना। अगर आपको दरमियान में बोला ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगा। जिससे पूछा जा रहा है वही जवाब दे, तुम लोगों की बारी आएगी। वो ना भैया को पैसों की बहुत जरूरत थी, तो भाई और उनके दोस्त पाशा, शायद उनका नाम, हाँ पाशा है, वो लोग बात कर रहे थे आपस में कि तू मेरी बीवी को 1 रात के लिए ले जा और मुझे 8 लाख रुपए दे देना। शायद इनके दरमियान बहस हो रही थी, कोई 8 कहा तो कोई 6। मैंने बस इतना ही सुना। बस ए मुलाजमा चुप कर जा, 2 टके की औरत कैसे भौंकी जा रही है आगे से। माँ जी आपको सुनाई नहीं दिया कि बीच में मत बोलिए, या फिर आप लातों के बुत बातों से मानते नहीं। इंस्पेक्टर साहब जितना सूरज गुनहगार है उतनी इसकी माँ भी है, ये सब लोग मिले हुए हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको सबूत और ला के दे सकती हूँ। नहीं, तुम्हें और सबूत लाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बात पे पूरा भरोसा है। वैसे भी रिया ने तो बता ही दिया ना। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे बात इसकी मान सकते हैं? आपको नहीं पता ये रिया ना बहुत लालची है, इसे यकीनन पैसे दिए होंगे भाभी ने, इसलिए ऐसे बातें कर रही है। वैसे भी मुलाजिम किसी के सगे नहीं होते। ये ना मन घर खाने बनाने में बहुत तेज है रिया, आपको नहीं पता। क्यों भाभी बोलिए, कितने पैसे दिया आपने रिया को मन घर कहानी बनाने के लिए? अरे हम पर इल्जाम लगाने के लिए। झूठी वो नहीं, झूठी तुम हो, तुम्हारे घर वाले झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मेरे पास सबूत है। मैंने आपको जो फोन दिया है ना, आप उसमें सारे सबूत चेक कर सकते हैं। उसमें ये सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो इन सब ने कहा था। हाँ, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, हम वो सारी रिकॉर्डिंग्स देख कर आए हैं। हम इस लड़की पर पूरा एतबार है क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स हैं। इंस्पेक्टर साहब सूरज का दोस्त अभी भी कमरे में मौजूद है, वहीं पे बैठा इंतजार कर रहा है। आप उसे धक्के मार के यहाँ से लेकर जाएं। सारे फसाद की जड़ वही है, इसका कमीना दोस्त, सबसे बड़ा कमीना है, बल्कि उससे भी कमीना बड़ा तो मेरा शौहर है। इंस्पेक्टर साहब सबसे पहले तो आप मेरे पति को ही पकड़िए, आप इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। अरे काजल, हम सबको गिरफ्तार करवा कर तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा कोई ठिकाना है? जी भैया इसका कौन सा कोई ठिकाना है, अभी हमें छुड़वाने आ जाएगी। वैसे भी ये तो मुफ्त की रोटियां खाने की आदत है। जब आप कमा कर ही नहीं लाएंगे, आप तो जेल में होंगे, तो कौन कमा कर लाएगा? कैसे खाएगी ये, कैसे गुजारा करेगी? और इसलिए ये हमें खुद ही छुड़वाने आएगी, देख लेना आप। अरे शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ और मैं खुद का कमाती हूँ, इसीलिए मैं खा सकती हूँ, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरी नहीं अपनी और अपने घर वालों की चिंता करो। इंस्पेक्टर साहब यहाँ से इन्हें सबको घसीट कर लेकर जाइए। सूरज सुन लो तुम, मैं
लोग अपने तमाशे बंद करो और चुपचाप जेल में चलो हमारे साथ, या फिर तुम लोगों को घसीट कर लेकर जाऊं। औरत को कमजोर समझने की गलती मत करना। जब तुम जैसे कमीनों से पाला पता है ना किसी औरत का, तो वो खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। औरत जब बदला लेने पर आती है ना, तो तुम जैसों को बर्बाद करके छोड़ती है। याद रखना मेरी बात। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए।